सारे भाइयों राम राम। फिलहाल नारनौंद में मौजूद हाँ और पीछे आप देखने लग रहे हो भाई रणबीर लोहान जी, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर लगातार देखते रहे हो। उनके छोटे भाई हैं जसवीर लोहान जी, जो अमेरिका में रहे हैं। और अब तक तो हम ये कहा करते भाई रणबीर लोहान जी का फार्म हाउस में, लेकिन इस फार्म हाउस का एक जो हिस्सा है, यो पार्क है, इसका नाम धर दिया गोल्डन टाइम्स डोर्स। गोल्डन डोर्स इसका नाम धर दिया, आज रजिस्टर्ड होया है। तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल चल रहे थे। 18-19 तारीख ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी आई अमेरिका की, और 150 के करीब बच्चों के ऑफर लेटर, जो कंडीशनल ऑफर लेटर थे, वो साथ के साथ मिले। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये था भाई यू चल के रहा है खेत में किसी यूनिवर्सिटी का आना, साथ के साथ ऑफर लेटर देना। तो गणिया के दिमाग में सवाल चल रहे थे। एक तो उनका जवाब डॉक्टर साहब पे लेवांगे, क्योंकि ये अमेरिका तो आए हैं। रणबीर लोहान जी है वो भी अमेरिका जावा, लेकिन वो ज़्यादातर इंडिया में रहे, ये अमेरिका में है। दूसरी जो चीज़ है, कईया के दिमाग में नहीं हुआ भाई हम स्टडी वीज़ा लगे, कितने टाइम का वीज़ा है, यो भी सवाल रहेगा। और जाके हम पीछे भी कमाएस कहाँ, ये भी सवाल रहेगा। किस तरीके तक कमाएस कहाँ और के उसका दायरा है। तो दो चार जो सवाल है वो सोशल मीडिया पर आज तक नहीं आए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले अपने राम राम नमस्कार दी। राम राम जी, नमस्कार। और आपके सभी श्रोताओं को A to Z हरियाणा को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, धरातल की रिपोर्ट जो आप देते हो। हम भी विदेशों में बैठ के आपके माध्यम से धरातल की बातों को सुन पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद डॉक्टर साहब। दो चार सवाल मेरे दिमाग में भी हैं और वाजिब सी बात है, वो पब्लिक के भी सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यही था कि जिस दिन 18 तारीख ने यूनिवर्सिटी आई तो बड़ी भीड़ लग रही थी पूरी, मतलब नुगा करने भाई पूरे बिचड़ रहे थे। आप भी 4:30 बजे और एक सिडनी तक फोन आवा ऑस्ट्रेलिया तो एक भाई का मेरे दो है कि सोनू भाई मैं आपकी वीडियो देखा करूँ, पर आज मैंने विश्वास नहीं हो रहा या अफवाह है या सच्चाई है कि खेत में यूनिवर्सिटी का आना, ऑफर लेटर देना। मैं उस तो बोला मैं भाई आप मेरे पे भरोसा ना करो, मैं 5 मिनट में फेसबुक पेज मेरा A to Z हरियाणा में लाइव आऊँगा, आपने वो टीम दिखाऊंगा, आपने दिखाऊंगा कहाँ एडमिशन चल रहे हैं, ये बच्चे हैं, ये खान पीन का बंदोबस्त है, सारी चीज़ें मैंने उन तो दिखाई। रणवीर लोहान जी तो उनकी मतलब बातचीत एक लाइव के जरिए उस भाई ने दिखाया। फिर उसका लाइव कटने के बाद फ़ोन आया कि भाई मतलब अब विश्वास होया कि यह बात सच्ची है। लोग अफवाह में ज़्यादा लेंगे जी कि खेत में यूनिवर्सिटी का आना किस तरीके से पॉसिबल है, तो उन लोगों का थोड़ा दोगे जवाब कुछ। देखिए, यूनिवर्सिटी से मैंने बात की थी। मैंने कहा जी हमारा हरियाणा खास तौर पे ये हमारी मातृभूमि है, यहाँ पले बड़े हुए जन्मे खेतों में जमींदारों के बच्चे। एक सपना था, रणबीर सिंह लोहान भाई साहब के आदेश भी थे, भाई साहब ले लो मुद्दा उरे आदेश भी थे कि भाई कोई कुछ ऐसा काम करो कि ये सहूलियत हो जाए, कि ये जो लंबा एक समय रहता है इसमें कि बच्चों के एडमिशन विदेश में करवाना और फिर 2-3 महीने तक वेट करना, उनकी I-20s ना आना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि पूरे इंडिया में इतना घमासान युद्ध है, I-20 क्या होती है, ऑफर लेटर क्या होते हैं, क्या सच में यूनिवर्सिटी ये करती है वो करती है, किसी को कुछ नहीं पता। और पता है तो वो जो इस काम में है, एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं या एजेंट्स हैं, वो जो कह देते हैं माँ बाप को उसी पे विश्वास करना पड़ता है, चाहे सच्ची हो या झूठी हो। उनके पास और कोई तरीका नहीं है, रास्ता नहीं है। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, पैसे खराब होते हैं बहुत सारे। फिर हम कुछ कहते हैं। अब माँ बाप या कोई भी असाधारण व्यक्ति इस बात में कंफ्यूज हो सकता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या वो जो कह रहे हैं वो सही है। तो इस सारे सिस्टम का जवाब एक में ही था, क्यों ना जिन यूनिवर्सिटियों को लेके अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई हैं, क्यों ना उसी को यहाँ बुलाया जाए और माँ बाप को यूनिवर्सिटी को आमने सामने कर दें, रूबरू कर दें, देख लो आमने सामने ही बात हो जाए। तो उससे तो बढ़िया कोई बात नहीं होती। ये था इसका असली जवाब। और असली सपना भी यही था, माँ बाप को यूनिवर्सिटी के आमने सामने बिठाना, ताकि वो हमारी बात पे भी यकीन ना करें, किसी और की बात पे भी यकीन ना करें, और उनसे वो आमने सामने बैठ के पूछ लें जी होता क्या, बता दो हमें। वो हुआ।
यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल आप भी थे उस दिन, 1500 के आसपास लोग होंगे जरूर। बिल्कुल थे जी। माँ बाप को प्रॉपर मौका मिला यूनिवर्सिटी से सीधी बात करने का। आपका बच्चा यहाँ के किसी लोकल स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो आप प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठते हो, हेडमास्टर के ऑफिस में जाके बैठते हो, सीधे हमारे बच्चे को एडमिशन दिलवा रहे हैं, आपके स्कूल में ध्यान रखना। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जमींदार भाई, मजदूर भाई, उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी को सीधा कहा कि आपके बच्चे वहाँ भेज रहे हैं, बच्चे का ध्यान रखना। और हमें इस बात की खुशी है, हमें मज़ा आया इस बात का कि ये हम कर पाए। देखिए, करने वाला भगवान है, हम तो एक माध्यम हैं, हम एक जरिया हैं। करने वाला ऊपर वाला भगवान है, या उस जमींदार की और उस मजदूर की जो खून पसीने की कमाई है वो है बिल्कुल असली। लेकिन यूनिवर्सिटी का यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि वो माँ बाप को और आमने सामने वो देख लें कि हमारा बच्चा किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, और वो यूनिवर्सिटी क्या है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लोग दे रहे हैं क्या वो सच्ची है। उनके सामने तो झूठ नहीं ना बोल सकता कोई। दूसरा मकसद ये था कि ये 2-3 महीने का इंतज़ार ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू अब चल रहे हैं। 10-11 जून से इंटरव्यू शुरू हो गए, और अब इनकी अगर रूटीन में हम करते तो वही 1.5 से 2 महीने का समय लगता I-20 आने में। यहाँ बुला के वो हमने बाईपास कर दिया, समय कम कर दिया। अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनकी I-20 आ जाएगी, और हम कामयाब होंगे उनकी अपॉइंटमेंट बुक करने में, क्योंकि एम्बेसी फिर से ओपन करेगी डेट्स जुलाई में, पिछली बार भी की थी। इनकी फिर से अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, तो हमें जनवरी के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए बुलाया था उनको यहाँ पे, और ये भी दिखाना ज़रूरी था यूनिवर्सिटीज़ को कि भैया जहाँ से ये बच्चे आ रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनकी मेहनत क्या है, जमींदार लोग कौन होते हैं। और खुशी की बात थी एक कि मुझे भी यहाँ की पता लगा, यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन डायरेक्टर थी वो खुद जमींदार की बेटी है, गौरी है, आपने सुना भी होगा, बताया था उन्होंने। खुद जमींदार की बेटी है, वो खुद भी गायें रखते हैं अपने फार्म में। वो कहते कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये नहीं लग रहा मैं इंडिया आई हूँ। एडमिशन डायरेक्टर बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही लोगों के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि आप भी ज़मींदार हैं, मैं भी ज़मींदार की बेटी हूँ, मैं अमेरिका के ज़मींदार की बेटी हूँ। ये जो भावनाएं हैं ना आपस में जो मैच करती हैं, ये कोई परमात्मा का ही आशीर्वाद है। मुझे तो पता नहीं था ये ज़मींदार की बेटी है। गौरी थी, पिछले 25 साल से डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी की, छोटी बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर का जो दिल था वो तो जमींदार था, और यहाँ के वो अपनी भावनाएं रोक भी नहीं पाई, और अंदर भी बैठ के उसने मुझे यही बात बोली कि मुझे सच में ऐसा, इतने सालों से मैं इतने देशों की ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन जो फीलिंग मुझे यहाँ पे बैठ के आई, ज़मींदार के खेत में बैठ के जो आई, और ज़मींदारों से सीधा बात करने का मौका मिला, ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, और वो रिटायरमेंट की एज पे बैठी है। ये सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, तो इसलिए आए थे।